हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे कि व्हाई द प्राइवेट बैंक्स आर लूजिंग रिटेल लोन मार्केट। पीएसयू बैंक्स आर एग्रेसिवली जो है वो कैप्चरिंग रिटेल लोन मार्केट सेगमेंट ट्रेडिशनली डोमिनेटेड बाय प्राइवेट बैंक्स जो है वो। तो ओवरऑल लास्ट 12 टू 18 मंथ टॉप पीएसयू बैंक एक्सक्लूडिंग जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 23% रिटेल लोन ग्रोथ हो रहा है उनमें। टॉप प्राइवेट बैंक हो गया एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस हो गया, कोटेक हो गया, इन सब में जो है वो सिंगल डिजिट ग्रोथ है। सिंगल डिजिट मतलब आपका जो है वो 8 to 10% ही ग्रोथ कर रहा है, जबकि टॉप पीएसयू बैंक जो है वो 23% रिटेल लोन ग्रोथ जो है वो इनमें हो रहा है। मॉर्गेज लोन ग्रोथ जो है वो पीएसयू बैंक में 17 to 18% ग्रोथ हो रहा है, प्राइवेट बैंक में 6 to 7% ग्रोथ हो रहा है। व्हीकल लोन्स जो है वो पीएसयू बैंक में 20% ग्रोथ हो रहा है, प्राइवेट बैंक में जो है वो 1 to 2% जो है वो ग्रोथ जो है इनमें दिखने को मिल रहा है। वाई पीएसयू बैंक्स आर विनिंग? क्योंकि टेक्नोलॉजिकल जो गैप है वो डिसअपियर्ड हो गया। अर्लियर प्राइवेट बैंक को ये एडवांटेज था कि फास्टर लोन प्रोसेसिंग, बेटर क्रेडिट रिस्क मॉडल्स। नाउ पीएसयू बैंक्स आर एडवांस डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ट्रांस यूनियन सिविल क्रेडिट स्कोर है, वहां भी सिविल क्रेडिट स्कोर्स के में जो है सारी चीजें जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एआई ड्रिवन जो है वो क्रेडिट अंडर राइटिंग है। तो ये रिमूव कर देता है टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज ऑफ द प्राइवेट बैंक नाउ हैज बीन रिमूव्ड, और गैप जो था वो जो है वो अब जो है वो कम हो गया है। सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन पीएसयू बैंक एंड द प्राइवेट बैंक्स। इवन जो है वो लोन ग्रोथ जो है वो पीएसयू बैंक में जो है वो ज्यादा देखने को मिल रहा है। एग्रेसिव प्राइसिंग बाय पीएसयू बैंक जो है, अगर पीएसयू बैंक चीपर लोन्स ऑफर करते हैं, लाइक होम लोन्स 7.25%, ऑटो लोन्स 7.75%, प्राइवेट बैंक कैन नॉट मैच दिस रेट्स विदाउट डैमेजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब लोन का जो रेशियो है जो प्रोवाइड करते हैं जो रिटेल्स को जो है, तो वहां पे प्राइवेट बैंक जो है इसको मैच नहीं करते 7.25 होम लोन एंड ऑटो लोन्स को जो है। प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो प्रॉब्लम है प्राइवेट बैंक जो है। प्राइवेट बैंक्स आर ग्रोइंग विद 10% and they are having a ROA of 1.7 से 2.2% जो है वो, वहां पे जो है वो ROA जो है वो उनको जो है वो मिल रहा है। पीएसयू बैंक इज इक्वल टू 1% जो है ROA पे जो है वो वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे पीएसयू बैंक आर कंफर्टेबल विद लोअर प्रॉफिटेबिलिटी। प्राइवेट बैंक्स प्रोटेक्ट मार्जिन इंस्टेड ऑफ द चेजिंग जो है वो ग्रोथ। तो प्राइवेट बैंक्स आर वो वैकेटिंग मॉर्गेज एंड ऑटो लोन जो है वो सेगमेंट में जो है वो, है ना। मार्केट परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट द शिफ्ट ओवर लास्ट or past year. PSU bank index has gone 51%, where private banks index has gone 9%. So private bank profit growth has slowed 20% and now जो है वो 10% जो है वो। So पहले 20% ग्रोथ कर रहा था, अब जो है वो प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 10% ही कर रहा है। तो इसलिए जो है वो लार्ज प्राइवेट बैंक्स में डिलीवर वीक रिटर्न्स फॉर द नेक्स्ट 2-3 years, दैट इज एक्सपेक्टेड, है ना। Why FII are selling Indian banks? Foreign investors compare to global valuations जो है, साउथ कोरिया में अर्निंग ग्रोथ 100% है चीप वैल्यूएशंस में। ताइवान में देखेंगे तो 25-30% ग्रोथ है, 10 के पी पे अवेलेबल है। चाइना में जो है वो 15 to 18% अर्निंग ग्रोथ है चीप वैल्यूएशन पे। इंडियन प्राइवेट banks are only earning growth of 10% and 2.5 into price to book value जो है वो वैल्यूएशन मिल रहा है। सो इन रिस्पेक्टिव ऑफ जो है वो अदर एशियन मार्केट जो है वो, इंडियन बैंक प्राइवेट बैंक्स आर जो है वो कॉस्टली है उनका वैल्यूएशन। तो चीपर एशियन मार्केट्स विद हायर अर्निंग ग्रोथ, तो वहां पे एफआईआई जो है वो ज्यादा प्रिफेयर जो है वो कर रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट वॉर ऑन द मार्केट जो है, the ongoing conflict on near the Strait of Hormuz is creating a supply disruption। तो वहां पे ऑयल सप्लाई डिस्ट्रप्शन होगा, एलएनजी शॉर्टेज होगा, एलएनजी सप्लाई शॉक्स होंगे। तो यहाँ पे जो है वो इंडस्ट्री कौन सा, रिफाइनिंग हो गया, प्लास्टिक हो गया, माइनिंग हो गया, केमिकल हो गया, इन सारी इंडस्ट्रीज को जो है वो डायरेक्ट जो है वो डिसएडवांटेज होने वाला है यहाँ पे। अर्निंग डाउनग्रेड, है ना। तो लास्ट अ फ्यू वीक्स सप्लाई चेन टेक टाइम टू, अगर वॉर 1-2 सप्ताह में रुक भी जाता है तो सप्लाई चेन को जो है वो नॉर्मलाइज होने में बहुत समय लग सकता है। तो एस्टिमेटेड डिस्ट्रप्शन हो सकता है 45 to 60 days का जो है वहां पे हो सकता है यहाँ पे जो है।
तो अर्लियर एक्सपेक्टेशन जो है वो इंडियन कॉर्पोरेट का 15% अर्निंग ग्रोथ था, अब जो है न्यू एस्टिमेट के अनुसार जो है वो 11 to 12% जो है अर्निंग ग्रोथ होगा। तो उसके कारण जो है वो 300 to 400 बेसिस पॉइंट जो है वो और डाउनग्रेड होने वाला है अर्निंग ग्रेड। तो एंड ऑफ द अर्निंग इजी इन्वेस्टिंग एरिया जो है वो पहले क्या होता था कि बाय लार्ज कैप आईटी एंड बैंक्स होल्ड लॉन्ग टर्म्स, नाउ मार्केट्स रिक्वायर स्टॉक स्पेसिफिक सिलेक्शन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेयर आर दी अपॉर्चुनिटी, नाउ वी डिस्कस कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है बिलो द लार्ज कैप, अगर है ना। Promising sector is pharma, export growth, patent opportunities, US generic demand, power में electricity demand rising rapid in India, renewable and thermal capacity expansion, manufacturing में benefiting from the China plus one strategy, global supply chain disruptions, a diversification, specialty chemical में niche export oriented companies हैं, selected NBFC and smaller banks और mispriced growth जहाँ पे potentials है वहां पे जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो ग्रो की टेक अवेज फॉर द इन्वेस्टर है कि पीएसयू बैंक्स गेनिंग मार्केट शेयर, प्राइवेट बैंक्स प्रॉफिट ग्रोथ स्लोइंग डाउन, एफआईआई रीअलोकेटिंग ग्लोबली, a war creating earning uncertainty, future winners likely to be mid cap leaders, sector specific companies and business benefiting from the structural trades, that will be the key takeaway for the investor। तो यही तक रखते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू।